हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़े और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर नई नोटिस के बारे में। यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम के नोटिस के बाद साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी बिजली की नई भर्ती की नियमावली के बारे में, जिसको लेकर टीजीटी बिजली भर्ती अब नई नियमावली से होगी। साथ ही हम बात करेंगे, अगर बात की जाए टीजीटी बिजली परीक्षा के 4 बड़े बदलाव को लेकर। बदलाव के साथ साथ अगर बात की जाए यूपीएससी पीईटी स्कोर कार्ड की मान्यता 5 साल के साथ पीईटी 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफोस्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पे आपको 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो है आपके टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर। टीजीटी बिजली 2022 की भर्ती को लेकर आपको मैंने बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब नए सिरे से जो तैयारियां वो करनी शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि ये पहले आपकी परीक्षा जो अप्रैल में हो रही थी, अप्रैल को लेकर वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन परीक्षा केंद्रों की कह सकते हैं समस्याओं की वजह से और आयोग की अपनी कहने की कमियों की वजह से अब इस परीक्षा को फिर से आगे बढ़ा दिया गया था मई और जून के अंदर। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस परीक्षा को लेकर एक बार फिर से शून्य से शुरुआत देखने के लिए मिल रही है। और शून्य से शुरुआत के क्रम में सबसे पहला जो प्रोसेस है वो वही है टीजीटी बिजली को लेकर जो परीक्षा केंद्र है कहीं ना कहीं उनसे सहमति पत्र लेना। 20 फरवरी तक, यानी कि इसी महीने के लास्ट आते आते सभी एग्ज़ाम सेंटर्स को एक पत्र जारी किया गया है कि 20 फरवरी 2025 तक अपनी ओर से टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा करवाने को लेकर जो आपकी तारीख तय की गई है मई और जून में, उस पर कहीं ना कहीं अपनी ओर से जो सहमति पत्र वो भेजा जाए, जिससे कि इन परीक्षाओं को तय तारीखों पर करवा लिया जाए। इसके संबंध में एक नोटिस जारी किया गया था आप सभी के लिए 27 जनवरी को। अब एक बार फिर से एक नया नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि उस नोटिस का रिप्लाई देखने के लिए नहीं मिला था और उस नोटिस के क्रम में किसी प्रकार का कोई भी जवाब किसी भी जिले के माध्यम से नहीं मिला था। तो एक बार फिर से कह सकते हैं, रिमाइंडर कह लो या कह लो आप नया नोटिस, लेकिन आयोग ने फिर से एक नोटिस भेज करके ये मांग की है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा है, इससे संबंधित जो आपकी परीक्षा करवानी है उससे संबंध में अपनी ओर से जो सहमति पत्र भेजा जाए, जिससे कि जो टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा है उसके लिए उनके पास में पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र हैं या नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में भी उन्होंने जवाब मांगा है। देखना दिलचस्प होगा कि उसके संबंध में उनकी तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी बिजली भर्ती की नियमावली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी बिजली परीक्षा से ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण सवाल है तो वो है टीजीटी बिजली भर्ती की नियमावली को लेकर, क्योंकि टीजीटी बिजली भर्ती की जो आने वाली भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी या जो भी नई टीजीटी और पीजीटी भर्ती के विज्ञापन जारी होने हैं, उन तमाम विज्ञापनों के अंदर आप सभी के लिए अगर कोई बड़ा बदलाव है तो वो नियमावली का है। और जो नियमावली देखने के लिए मिलेगी उसके अंदर कुछ ऐसे बड़े बदलाव हैं जो निश्चित तौर पर आप सभी की परीक्षा के लिए, आपकी चयन प्रक्रिया के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस नियमावली पर काफ़ी लंबे समय से काम किया जा रहा था और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको लेकर लगातार तैयारी भी कर रहा था कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को कहीं ना कहीं आप सभी के लिए करवा लिया जाए, जो 2022 में निकाली गई थी। और
उससे पहले ही टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियों के लिए जो नई नियमावली है वो जारी कर दी जाए, क्योंकि जो भी नए नियम लागू होंगे वो पुरानी भर्ती में तो लागू होने से रहे, लेकिन जो होने वो नई भर्ती में लागू होने हैं। अब ऐसे में कुछ बड़े बदलाव हैं जिसको लेकर छात्रों के होश उड़ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी के अंदर है आपकी चयन प्रक्रिया को लेकर। अभी तक आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देखने के लिए मिली उसमें आपका एक कॉमन ये रहता था कि आपकी जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते थे और उसी के आधार पे आपका जो चयन है वो हो जाता था। 100% आपके जो सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते थे। लेकिन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली है उसके अंदर आपके सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 70% आपका जो कहीं ना कहीं होगा वो सब्जेक्ट से होगा। 30% जो आपका देखने के लिए मिलेगा वो आपका रहने वाला है आप सभी के जीके जीएस से। अब ये कहाँ से लिया गया, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एलटी ग्रेड भर्ती को फॉलो किया जा रहा है। पहला सबसे बड़ा बदलाव है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी दोनों के लिए, ठीक है, एक ये बदलाव है। इसी के साथ एक दूसरा बदलाव आप सभी के लिए और महत्वपूर्ण है, वो बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है इंटरव्यू के बारे में। क्योंकि इंटरव्यू को लेकर टीजीटी में तो पहले से ही मामला क्लियर था कि इसमें इंटरव्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन जानकारी ये भी है कि पीजीटी के अंदर भी बताया गया था कि इंटरव्यू को ख़त्म करने में विचार किया जा रहा था। अब बड़ी अपडेट तब होगी जब इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर इंटरव्यू लागू रहा तो इससे अभ्यर्थियों को झटका ही लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इंटरव्यू ख़त्म कर दिया जाता है, जो कि निश्चित तौर पर समय समय पर इस प्रकार की जानकारियाँ निकल करके सामने आई थी। एक आपने देखा होगा नियमावली का ड्राफ्ट भी वायरल हुआ था, उसके अंदर भी इस बात को लेकर जिक्र किया गया था कि जो इंटरव्यू है प्रवक्ता भर्ती के अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ऐसा हो जाता है तो लाखों अभ्यर्थियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर इंटरव्यू लागू रहता है तो फिर आप जानते हैं किसको बेनिफिट मिलेगा किसको नहीं। इसी के साथ तीसरा सबसे बड़ा बदलाव और है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के लिए। अब तक जितनी भी पीजीटी की वैकेंसीज निकाली गई हैं उसमें आपको एक कॉमन चीज़ देखने के लिए मिलती थी कि वहाँ पे आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन कर लेते थे। और यूपी में एक ये फ़ायदा था आप सभी के लिए कि इसमें आपसे जो बीएड है वो नहीं मांगा जाता था। लेकिन चूंकि अब हाल ही में समाचार पत्रों में आपने देखा था एलटी ग्रेड के अंदर भी संभावना है कि नई भर्तियों के अंदर बीएड को लागू किया जा रहा है। लेकिन 100% कब होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा या नियमावली आ जाएगी। और एलटी ग्रेड भर्ती के अंदर भी सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करने में विचार किया जा रहा है जो एलटी ग्रेड का है, जिससे कि भर्तियाँ बार बार कोर्ट ना जाएं, विवाद में ना फंसें। तो एक बड़ा बदलाव ये भी है कि पीजीटी भर्ती के अंदर बीएड को शामिल करने पर, यानी कि बीएड तो पहले से शामिल है बट बीएड को कह सकते हैं कि यहाँ अनिवार्य करने पर विचार किया जा सकता है। और ऐसा हुआ तो जो नॉन बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको फिर पीजीटी भर्ती से बाहर बैठना पड़ेगा। चौथा और सबसे बड़ा बदलाव अगर कोई है जिसको लेकर विवाद का विषय बना हुआ है, जिस पर ना तो सरकार कुछ बोल रही है ना अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ी बहुत बात चलती रहती है, वो है एज लिमिट को लेकर। क्योंकि एज लिमिट का जो मामला है वो सबसे ज़्यादा गंभीर है टीजीटी और पीजीटी भर्ती में। अब तक 60 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं यानी कि रिटायरमेंट की एज तक के अभ्यर्थी आवेदन करते थे, नौकरी ले लेते थे। कई बार ऐसा देखा गया है कि 1 दिन 2 दिन नौकरियां करी हैं लेकिन ले लिए जैसे मर्जी, है ना। तो वहाँ पे एज लिमिट नहीं होती थी। लेकिन अब इन भर्तियों में एज लिमिट लागू करने पर विचार किया गया था, या कह सकते हैं कि समाचार पत्रों में समय समय पर जानकारी आई थी। लेकिन क्या ये एज लिमिट लागू होगी, अभी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नियमावली के अंदर चोरी छुपे इस मामले पर डिसीजन लिया गया तो अभ्यर्थी शायद इस बात को सहन न कर पाएँ। बाकी इसमें ऐसा कौन सा बदलाव है जिसको आप समर्थन करते हैं और जिसका विरोध करते हैं, कमेंट करके बताएं। रही बात नियमावली को लेकर, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इसी महीने अपनी जो नियमावली है जारी कर सकता है। बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी को लेकर। जब पीईटी आया था तो लोगों को लगा था कि इसके आ जाने के बाद से ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ज़िंदगी बदली नहीं, नरक ही बन गई है। अब पीईटी कराना इतना आसान नहीं है जितना सरकार ने सोचा था कि हर साल हम पीईटी कराएंगे और आसानी से करवा लेंगे। अब पीईटी कराने के लिए हर साल तो दूर, अब 2 साल के अंदर ही पीईटी परीक्षा नहीं हो पा रही है। उसकी वजह है क्योंकि आयोग के पास जो पुरानी भर्ती उनको कराने के लिए समय मिलता नहीं है, पीईटी कहाँ से कराएं, है ना। तो अब पीईटी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि इसकी जो वैधता है वो 3 या 5 साल तक कर दी जाए, जिससे कि बार बार जो अभ्यर्थियों का मानसिक शोषण हो रहा है उससे बच सकें। क्योंकि पीईटी हर साल होने से ना तो अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिल पाता है और ना ही सरकार को, ना ही आयोग को। सरकार को मिल जाता है कि उनको पैसे मिल जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन सरकार खुद नहीं करवा पा रही है।
इससे पता चल रहा है जब वो पीईटी नहीं करा सकते तो नौकरी क्या ही देंगे, है ना। इसलिए अच्छा यही होगा कि इसको समय आगे बढ़ा दिया जाए। रही बात पीईटी के नए नोटिफिकेशन के बारे में, इसको लेकर जानकारी निकल कर आ रही है कि इसी महीने फरवरी में पीईटी का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी यूपीएससी कर रहा है। जारी करेगा कि नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।